क्या आपके शरीर में सुबह में जकड़न महसूस हो रही है, बहुत सारा पेन हो रहा है और आपके जॉइंट्स मूव नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, देन समथिंग इज मिसिंग, मे बी आपके डाइट में इश्यू है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा डाइट आप ले सकते हैं जिससे आपके नेक, बैक या होल बॉडी की इन्फ्लेमेशन में और स्टिफनेस में हेल्प हो सके। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स है या कोई भी जॉइंट की बीमारी है, तो ये डाइट आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, पेन एंड पेपर भी लेके इसको सब आप राइट डाउन कर सकते हैं और इसमें आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हेल्थ का कोई इश्यू है तो आपको डॉक्टर से डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये डाइट लेने से पहले उनको कंसल्ट करना चाहिए ताकि हम इसको ज्यादा इंजरी ना करें। सो फर्स्ट डाइट इज नट्स एंड सीड्स। अभी ये नट्स एंड सीड्स का क्या काम है कि जैसे आपको 5 बादाम लेके रात को उसको वाटर में थोड़े उबले हुए पानी में सोक कर देना है और सुबह में उसको स्किन निकाल के चबा के खाना है। उससे क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और उसमें हेल्दी फैट होती है जो हमारे जॉइंट्स को और बॉडी को जरूरत होती है। तो अगर ये आप करते हैं तो इससे जॉइंट्स में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में आप वॉलनट भी कर सकते हैं कि वॉलनट और बादाम दोनों को मिक्स कर सकते हैं और हर रोज रात को सोक करके सुबह में खा सकते हैं नाश्ते के साथ में, या सुबह में ऐसे ही रो ईट कर सकते हैं। दूसरी चीज है, आप मेथी ले सकते हैं। मेथी को भी रात को पानी में सोक कर देना है और सुबह में चबा के खाना है। इसमें बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं और वो आपको जॉइंट इश्यू में हेल्प करते हैं। अगर आपको आलमंड की या मेथी की कोई एलर्जी है तो आप सिया सीड्स और अलसी भी ले सकते हैं। तो उसमें भी आपको सेम चीज करनी है, उसको रात को पानी में भिगो के सोक करना है और सुबह में आप उसको खा सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट मिलती है और वो जॉइंट के लुब्रिकेशन में और जॉइंट के इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करने में हेल्प करती है। दूसरी चीज है टर्मेरिक और हल्दी। तो इसमें क्या करना है, टर्मेरिक के कैप्सूल्स भी आते हैं। टर्मेरिक आप रो भी खा सकते हैं या उसको मिल्क के साथ में मिक्स करके, उसको बोलते हैं गोल्डन मिल्क। तो ये हमारे एंशियंट इंडियन टेक्निक भी है जो पहले से हमारे बुजुर्ग भी खाते आए हैं और इसमें आपको जॉइंट के इन्फ्लेमेशन में बहुत सारा फायदा करता है। तो क्या होता है कि अभी रिसर्च ऐसा बताता है कि हल्दी है वो सोल्ट या शुगर के साथ में मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जब वो अच्छे फैट के साथ में मिक्स होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग वो हल्दी को हेल्दी फैट के साथ में पीते थे, मतलब मिल्क के साथ में पीते थे, तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होता है। तो अभी ये हल्दी में एंटी कैंसरियस सब्सटेंस भी होते हैं, उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी केमिकल्स भी होते हैं और वो आपको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। सो दिस इज रियली ए सुपर फूड और इसको आपको हर रोज लेना चाहिए। आप रात को सोने से पहले भी इसको ले सकते हैं। थर्ड डाइट है वो है हरे पत्ते वाले सब्जी। तो आपको 3 से 4 बार वीक में हरे पत्ते वाले सब्जीज खाने हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो हमको फाइबर्स तो मिलते ही है, साथ में विटामिन और विटामिन ई भी मिलता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हम रेगुलर डाइट में नहीं ले सकते हैं। और ये लीफी वेजिटेबल के साथ में आप ले सकते हैं सर्टेन बेरीज लाइक ब्लूबेरीज या रास्पबेरीज। अभी ये ब्लूबेरीज है, ये सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी केमिकल्स भी होते हैं। तो इससे आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट मिलता है, इसमें जो इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में हो रहा है उसको भी कम करता है। तो ये सब कंबाइन करके आपको लीफी वेजिटेबल के साथ में भी ले सकते हैं। तो ये डाइट भी बहुत अच्छा बन सकता है अगर आप इसको दिन में प्लान करें। अभी चौथी चीज है वो है विटामिन डी या कैल्शियम रिच फूड्स। अभी विटामिन डी जो हमको डायरेक्टली सनलाइट से मिलता है लेकिन हमको एज ए सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। सो सप्लीमेंट मीन्स हम अगर सर्टेन फूड्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वेजिटेरियन है तो आप मिल्क या योगर्ट वाली प्रोडक्ट में से विटामिन डी एंड कैल्शियम ले सकते हैं। बनाना भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। सो जैसे अगर आप योगर्ट लेते हैं सुबह में तो योगर्ट में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और आपको वो जो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है तो
आपको वो कम करता है, और जैसे कॉन्स्टिपेशन कम होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। तो ये बहुत अच्छा है। और विटामिन डी एंड कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर मसल, ऑल्सो जॉइंट्स एंड बोन एज वेल। सो बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो मेंटेन रखने में भी बहुत फायदेमंद है। अभी पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल है या मिनरल है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्रेन सेल्स या नर्वस सिस्टम को भी नॉर्मल एंड हेल्दी रखता है, और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो मैग्नीशियम कैसे मिलता है? तो फॉर एग्जांपल बनानाज में मैग्नीशियम एंड पोटेशियम होता है, मिलेट में भी मैग्नीशियम होता है, या मूंग दाल में भी होता है। तो अगर इसमें से कोई भी डाइट आप प्लान करते हो और एवरीडे हर रोज थोड़ा लेते हैं तो उसमें से मैग्नीशियम मिलता है। अगर मैग्नीशियम आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपके मसल्स में क्रैम्पिंग हो रहा है, मसल में पाजम्स हो रहा है, सूजन है, नहीं जा रहा है, तो आप इसको एज ए सप्लीमेंट भी ले सकते हो और आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे कौन से हम डाइट में, कौन से सप्लीमेंट्स हम डाइट में ले सकते हैं। लेकिन हमको क्या नहीं लेना चाहिए या कौन सी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फर्स्ट चीज है जिसको अवॉइड करना चाहिए वो है अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, राइट। तो ये जो अल्कोहल है उससे हमारे बॉडी में केमिकल्स, जो इंफ्लेमेटरी केमिकल्स है, मार्कर्स है, वो बढ़ते हैं, और उसकी वजह से आपके जॉइंट में इंफ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, या मेंटेन रहता है, या जाता ही नहीं है। तो ये चीज है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज है जो पेट में गैसेस पैदा करते हैं, ऐसे फूड्स हमको कम खाने चाहिए, या जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है ऐसा भी कम खाना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पेट में गैसेस की, उसकी वजह से भी हेडेक्स होते हैं, उसकी वजह से स्टिफनेस या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोल्ड वाटर है या आइसक्रीम है और रेड मीट है, ये सब से ज्यादा केमिकल्स बढ़ते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी में, इसको अवॉइड करना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। स्पाइसी खाना या फास्ट फूड जो बहुत लंबे टाइम से अगर वो कोल्ड था और उसको बाद में गर्म किया गया है, वो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे भी गैसेस होते हैं और उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है आपकी बॉडी में, इन्फ्लेमेशन में या कॉन्स्टिपेशन में। तो ये हो गया हमारा वीडियो डाइट के लिए। अगर इसको आप ट्राई करेंगे तो इससे डेफिनेटली फायदा होने वाला है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है जिसमें स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज भी कंबाइन किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स है तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया है एक्सरसाइजेस के लिए। अगर आपके शोल्डर में पेन है तो उसका भी वीडियो है। अगर आप उसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली उसमें फायदा हो सकता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर कोई किसी को इश्यू है तो आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।